तो मैं इस जगह में, ये तो है तेरा आई जी, ऑलरेडी पता है, तो इसकी जगह मैं आई जी लिख दिया। तो अभी पूरा को छोटा करने का कोशिश करेंगे। ये आई ओके क्या होगा, तो एक यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू समेशन एम आई, मतलब इट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मैं एम आई को अगर समाप्त करता हूँ क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर, क्लियर। प्लस यहीं पे थोड़ा सा ये है, ये क्या है, समेशन एम आई आर आई, समेशन एम आई आर आई। एम आई आर आई का मतलब मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास अबाउट व्हिच एक्सिस, ये आर क्या है, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस। देख कुछ आ रहा है इधर है, कुछ आ रहा है इधर है। एक्सिस के जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा उसके रेस्पेक्ट में टोटल मोमेंट ऑफ मास कितना होता है, 0। क्योंकि इधर जितना मोमेंट ऑफ मास उधर उतना ही मोमेंट ऑफ मास, इसीलिए वो सिस्टम बैलेंस्ड रहता है, इसीलिए वो सिस्टम बैलेंस्ड रहता है। एक बार बोलो सर। कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है जी। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट हो, सेंटर ऑफ मास से रेस्पेक्ट के सबसे सिस्टम में मोमेंट ऑफ मास बैलेंस থাকবে, ডিসক্রিট হলেও ব্যালেন্স থাকবে। তুই পাইভটিং পজিশন পাবি কিনা সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে তো সিস্টেম ব্যালেন্স থাকবে। এদিকে এদিকে সেন্টার অফ কোনো ভাবেই না, সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে বেশি মাস থাকতে পারে, সেটা নিয়ে কোনো ভাবিয়ে নেই। सेंटर ऑफ मास, तो এটা তো सेंटर ऑफ मास से पास করেছে, तो सेंटर ऑफ मास के से जो एक्सिस पास किया है उसके रेस्पेक्ट में ये टोटल मोमेंट ऑफ मास बैलेंस होगा। मतलब जितना राइटवर्ड मोमेंट ऑफ मास उतना ही लेफ्टवर्ड मोमेंट ऑफ मास होगा। मतलब तेरा मतलब तेरा ये आएगा 0, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसे समझना। एंड ये है आई जी। तो अल्टीमेटली क्या आया देख, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे आई ओके आया आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो एक्सिस है उसके हिसाब से, अगर मुझे पहले से पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ऑफ द बॉडी, तो उसके साथ पैरेलल कोई एक्सिस अगर दे दिया जो आर डिस्टेंस में है, उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। इसे बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसे बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसे कुछ मजेदार एग्जांपल सर हेलो सर। अभी हम लोग ये इसके रेस्पेक्ट में, ये अगर एल लेंथ है इसका अगर एल लेंथ है, इसके रेस्पेक्ट में एम मास है इसका, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई, इसे मैं क्या दूं, ओ आई जी दे रहा हूं। आई जी कितना होता है, आई जी होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, होता है या नहीं, होता है या नहीं। हाँ अरे প্রথমেই তো বার করলাম आई एम एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो প্রথমেই আজকে বার করেছে। अभी अगर इसके रेस्पेक्ट में जो भी निकाले थे, अब मैं ये फॉर्मूला यूज करके निकालूंगा। अब निकालने के लिए दिया ये आई ओके के लिए, तो आई ओके क्या होगा, आई जी प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, L/2, मास इंटू L/2 का स्क्वायर, सही ना। हाँ डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जस्ट डिस्टेंस देखो। तो आई जी कितना है, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ये कितना आ रहा है, ml स्क्वायर बाई 4 प्लस कर ml स्क्वायर बाई 3 आएगा। आ गया, यही तो आया था इसके रिस्पेक्ट में, तो ml स्क्वायर बाई 3 आया था। समझ में आया। हाँ क्या बोल रहा था तू लोग। सर फ्लाइट मोड। अच्छा फ्लाइट मोड कहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप से, यहाँ से। हाँ वहां पर एक पहला एक वो डाउट है कि मतलब वहां से तो आर का डिस्टेंस सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बट सपोज वो आर ही उस सेंटर ऑफ एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो आर का डिस्टेंस तो कम होना चाहिए। किसने बोला बढ़ा, किसने बोला घटा, मुझे तो पता नहीं, ये तो तेरा दिमाग में चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। सबसे पहले मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन समझ में आया, मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन समझ में आया।
मैं एमआई को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ सबके साथ करके ये लिखा हूँ, ये समझ में आया? नहीं, जैसे वहाँ पे आर प्लस आर आई है तो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आया? ये यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, किसने बोला? यहाँ पे कुछ आर पॉजिटिव है, कुछ आर नेगेटिव है। यहाँ पे कुछ आर पॉजिटिव है, कुछ आर नेगेटिव है। जब मैं अल्टीमेट समेशन लूंगा वहां पे कट जाएगा। यहाँ पे अच्छा। कुछ आर पॉजिटिव है, मैं तो आर का वैल्यू डाला ही नहीं, भाई। यहाँ पे तो कुछ आर पॉजिटिव है, कुछ आर नेगेटिव है। तू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझना, इसके बाद ये स्टेप आएगा या नहीं? आएगा। तो उसके बाद ये स्टेप आएगा या नहीं? आएगा। इसके बाद सोच, तू जो बोला वही है। ये जो एम आई आ रहा है ना, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मतलब नहीं है, स्क्वायर है। तो ये समाप्त, ये तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा। ये करने से आईजी होता है, ये तुझे पता भी है। क्लियर है? ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि आर आई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना? तो ये यहां से आईजी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देख, तू जो बोला वही हो रहा है। यहाँ पे कुछ आर पॉजिटिव है, कुछ आर नेगेटिव है, इसलिए ये समेशन 0 हो जाता है। क्लियर? ओ अच्छा, समझा। ये सेंटर ऑफ मास से गया है ना, ये क्या है? एम आई आ रहा है मतलब मोमेंट ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास बैलेंस्ड होता है। जितना पॉजिटिव मोमेंट ऑफ मास होता है उतना ही नेगेटिव मोमेंट ऑफ मास होता है। मतलब मास इनटू आर करेगा, जितना पॉजिटिव में आएगा उतना ही नेगेटिव में आएगा। तू जो बोल रहा है वही फॉलो करके, कुछ आर पॉजिटिव है सर, कुछ आर नेगेटिव है सर। क्लियर? तो ये आ गया 0 एंड ये आया, इसके बाद ये स्टेप आया। क्या प्रॉब्लम? नहीं, समझ गया। ओके। तो उसका एप्लीकेशन समझा कितना बढ़िया एप्लीकेशन। मतलब ये निकाला, ये पहले से अगर मुझे पता है, इसे करने के लिए इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आया? और एक काम करने के लिए दिया, इसके रेस्पेक्ट में कितना होता है? एक रिंग है, इसके रेस्पेक्ट में कितना होता है? आईजी एम आर स्क्वायर होता है ना, अगर डिस्टेंस आ रहा है तो ई इसके रेस्पेक्ट में दिया, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में होता है एम आर स्क्वायर, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा? क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ये आई ओके क्या होगा? एम इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है बिटवीन टू एक्सेस? आर है ना, एम आर स्क्वायर प्लस आई जी। फॉर्चुनेटली यहाँ पे आई जी भी एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर। मतलब अभी ना मुझे अगर कुछ पता है उसे यूज करके मैं दूसरा कुछ निकाल सकता हूँ। क्लियर? एक बार बोझा, हाँ, এইটার একবার বোঝা। এইটার রেসপেক্টে তো এম আর স্কয়ার জানা আছে, এটার রেসপেক্টে জানা আছে তো, হ্যাঁ স্যার, এটার রেসপেক্টে বার করতে দিয়েছে। তো অ্যাকর্ডিং টু প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম কি হবে? এম আর স্কয়ার প্লাস আইজি, এম আর স্কয়ার প্লাস আইজি, এম ইনটু ডিসটেন্স স্কয়ার। ডিসটেন্স তো এখানে ডিসটেন্স কত? ডিসটেন্স তো 4, তাই জন্য এম আর স্কয়ার এসেছে। ক্লিয়ার? তাহলে সব জায়গায় এম আর স্কয়ার আসবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। হ্যাঁ স্যার, ডিসটেন্সটা আর বলে এসেছে, সব জায়গায় এম আর স্কয়ার আসবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। तो अल्टीमेटली एम आर स्क्वायर प्लस आईजी हो तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्लियर? इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अभी ये हुआ तेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके बाद और एक थ्योरम दिखा के मैं आज का क्लास कंक्लूड करूंगा। हो गया? मैंने जो बताया ये जो थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सूरज यहाँ पे बेझिझक पैरेलल अगर एक्सिस है, ये लैमिनियर शेप 2D शेप के लिए, 3D शेप के लिए यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2D 3D सब के लिए यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैन बी यूज्ड बोथ फॉर 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट। क्लियर? पर अभी जो मैं 1D के लिए भी यूज किया जा सकता है। अभी जो थ्योरम मैं दे रहा हूं वो सिर्फ एंड सिर्फ 2 पार्ट में, ये थ्योरम का 2 पार्ट है। इसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का
दो पार्ट है, फॉर 2D ऑब्जेक्ट, फॉर 3D ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का सिलेबस में सिर्फ एंड सिर्फ, मतलब हम लोग का सिलेबस मतलब अप टू IIT का सिलेबस, जे एडवांस का सिलेबस में सिर्फ एंड सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए ये दिया गया है, मतलब 3D ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्म हम लोगों को नहीं दिया गया है। क्लियर क्लियर? हाँ, तो हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट, लैमिनियर ऑब्जेक्ट बोला जाता है, लैमिनियर शेप का ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक प्लेन है, पतला सा प्लेन है, उसके लिए ही इसे यूज कर सकेंगे। नहीं तो अगर दूसरा कोई बॉडी के लिए आया, मतलब 3D बॉडी के लिए आया, ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये थ्योरम एप्लीकेबल है, उसके लिए दूसरा एक इसका फॉर्म है, उसे यूज करना पड़ता है, जो हम लोगों का स्कोप का बाहर है, जो अल्टीमेटली कोई अगर ऑनर्स लेके पढ़ेगा, BSc ऑनर्स लेके पढ़ेगा फिजिक्स में, वो लोग उसे लेके काम करेगा। क्लियर? इसे हटाओ, मिटाओ। हाँ सर। अभी पास का सिलेबस में भी आ गया है, सिर्फ ऑनर्स में ही, पास का सिलेबस में भी अभी आ गया है। पकड़ ली, ये एक लैमिनियर शेप का ऑब्जेक्ट है एंड दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसका सेंटर ऑफ मास से गया है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या ये इसका सेंटर ऑफ मास है। मैं फिर से कंडीशन क्या बता रहा हूं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस के एक लैमिनियर शेप का ऑब्जेक्ट है ये, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ उसे सेंटर ऑफ मास से जाना पड़ेगा, उसके जो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सेंटर ऑफ मास से गया है। क्लियर? अभी एक अगर मास पॉइंट एमआई लेता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूं एमआई, आरआई का ये जो पोजीशंस दिखाऊंगा ये चेंज होके ये कोई भी पोजीशन में, कोई भी क्वाड्रेंट में रह सकता है। क्लियर? ये अभिराज, ये जनरलाइज्ड अप्रोच है, इसका पोजीशन है सम xi yi, तो ये डिस्टेंस कितना है बाबू, yi, एंड ये डिस्टेंस कितना है बाबू, xi। ये सबसे स्ट्राइकिंग मजेदार चीज है, y एक्सिस से डिस्टेंस x होता है एंड x एक्सिस से डिस्टेंस y होता है। क्लियर? तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देता है, Iy निकालने के लिए देता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन mi xi स्क्वायर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोस टू n। एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। नो अभी मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ मास इधर है, कुछ मास इधर है, xi अगर पॉजिटिव होगा मास इधर होगा, बड़ा होगा तो यहाँ पे होगा, छोटा होगा तो यहाँ पे होगा, बड़ा होगा तो यहाँ पे होगा, छोटा होगा तो यहाँ पे होगा, एंड नेगेटिव होगा तो इधर होगा, नेगेटिव बड़ा होगा तो इधर होगा, नेगेटिव छोटा होगा तो ये इधर होगा, ऐसे ऐसे करके सब मासेस यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लियर? क्लियर अभिराज? क्लियर? सिमिलरली Ix क्या होगा, Ix होगा, ये डिस्टेंस है, तो ये Ix होगा समेशन mi yi, I start from 1 y square, I start from 1 and goes to n। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, y अगर पॉजिटिव हुआ ये सब ऊपर वाला मास होगा, y अगर नेगेटिव होगा ये सब नीचे वाला मास होगा। समझ में आ रहा है अभिराज? तुझे ये सब कुछ निकालने के लिए बोला, ये तुम लोगों को पता है, Iy Ix पकड़ ले, ये पता है। निकालने के लिए क्या दिया है, या रिलेशन निकालने के लिए दिया है, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना। मतलब अभी ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुझे निकालने के लिए दिया, मतलब z एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए दिया, मतलब तुझे निकालना पड़ेगा Iz क्या है। क्लियर? क्लियर? तो ये जो Iz मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द लैमिना, इट इज परपेंडिकुलर बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, दैट इज व्हाई दिस थ्योरम इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दैट इज व्हाई दिस थ्योरम इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं कैसे निकालूंगा, देख ये एक्सिस के ये इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है सम ri है ना, ये एक्सिस के मास का डिस्टेंस कितना है, सम ri ना। हेलो, ये ri भी कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब ये मजेदार चीज देख, यहाँ पे ये xi है, मतलब ये xi है, ये y है, तो ri क्या है भाई,
ri square equals to xi square plus yi square ना? हेलो हेलो। तो एक्चुअली iz क्या होना चाहिए? iz होना चाहिए mi summation mi ri square, I starts from 1 and goes to n, ये होना चाहिए। Now मैं क्या कर रहा हूं, ये ri को तोड़ रहा हूं, xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताना, है क्या? है क्या? No, है sir. क्या? नहीं। ri के नहीं दिलम, अभी इसे मैं फिर से तोड़ने वाला हूँ। इतना तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं सर? मूड में हूँ आज। mi xi स्क्वायर प्लस समेशन mi yi स्क्वायर, I start from 1 and goes to n। ये क्या है? आइए, ये क्या है? आइए, हाँ मारबो सबको 10 किलो पड़ जाए। एक साथ बना आई वाई, एक साथ बना आई वाई। आई वाई, तो ये आई वाई एंड ये आई एक्स। तो अल्टीमेटली देख, ये आई जेड इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स आया। क्लियर? तो देख, अगर मुझे স্যার मुझे ফ্লাইট মোড আরেকবার বোঝাও না। আরেকবার বুঝাই। তোর এইখানে দেখ, আর আই স্কয়ার এসছে, এই পর্যন্ত বুঝেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ওখানে আই বুঝেছি। জেড ইকুয়াল, এবার তুই ভালো করে দেখ, দিস ওয়ান ইজ আর, দিস ওয়ান ইজ এক্স এন্ড দিস ওয়ান ইজ ওয়াই। পাইথাগোরাস ইউজ कर, আর আই স্কয়ার ইকুয়াল টু एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? নো স্যার। So this r I square can be replaced by this। Clear? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাকে এই ফর্মে ব্রেক করে দিতে পারি, mi আর xi স্কয়ার mi yi স্কয়ার দুটো পার্টে ডিভাইড করে দিলাম, কোনো প্রবলেম? না স্যার। mi মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি, কোনো প্রবলেম? হ্যাঁ 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 না স্যার না। এবার দেখতো i y স্কয়ার কত? mi i xi স্কয়ার না? সামেশন মানে এইটা i y না, আর i x কত? mi yi স্কয়ার না, তার মানে এইটা i x না? হ্যাঁ 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 স্যার বুঝেছি। तो হ্যাঁ ये है रिलेशन बिटवीन i x i y एंड i z। तो इसे यूज करके हम लोग देख, कभी कभी i z निकालते हैं, कभी कभी ये रिलेशन है, तो इसमें दो अननोन होगा, एक अननोन होगा, ठीक निकाल देंगे। ठीक है, तो इसे यूज करके हम लोग कभी कभी i x निकालते हैं, कभी कभी i z से i x i y निकालते हैं, कभी कभी i y i x पता है तो i z निकाल लेते हैं। क्लियर? क्लियर? सर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ ना फिर से? हाँ, तो पॉइंट करना ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ हुआ? ये कहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है? ये तो डिस्क्रीट, ये दिखाया मैं, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो इसे कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा, अगर पूरे का निकालना आप तो पकड़ ले, इंटीग्रेट करना आप होगा ना? पकड़ ले, आप पकड़ ले, आप पकड़ ले, आप पकड़ ले, इंटीग्रेट करना ही नहीं है, ऑलरेडी मुझे पता है तो क्या है होगा, ये रिलेशन दे दिया। इसके रेस्पेक्ट में ये चूड़ी, फिर से चूड़ी, फिर से चूड़ी, रेडियस है आर, मासा एम, कितना था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? एम स्क्वायर था ना, आईजेड था ना? हेलो आईजेड। अब ये चूड़ी को ऐसे नहीं, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, मतलब अबाउट डायमीटर निकालने के लिए बोला। बोला স্যার মিউট হয়ে গেছে। हेलो हम्म। हेलो, হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा? देख मुझे पता है इसके रेस्पेक्ट में मुझे डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए दिया है। क्लियर? मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इसको यूज करूंगा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैं सोच रहा हूं कि ये एक डायमीटर ले रहा हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है,
ये डायमीटर ले रहा हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है ना अधिराज? हाँ है। अधिराज देख सर्कुलर सिमेट्री क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है, दोनों के रेस्पेक्ट में भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम, दोनों ही तो डायमीटर है। क्लियर? डायमीटर के रेस्पेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग नहीं होगा। क्लियर? 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 तो बाइसिमेट्री ये जो आई एक्स आएगा एंड आई वाई आएगा, दे आर इक्वल, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। एनी प्रॉब्लम? ये बोल सकता हूं या नहीं? समग्नो बोलते पारी? হ্যাঁ প্রিয়াংশু বলতে পারি এটা? হ্যাঁ স্যার কেন পারবো না? ডিরেকশন হোক কিন্তু মাস ডিস্ট্রিবিউশন, এখানে দেখ ডিরেকশনটাকে কিন্তু আমরা চেঞ্জ হয়ে গেল কিনা, কিন্তু ডিরেকশনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে ডিস্টেন্স গুলো কি চেঞ্জ হচ্ছে, মাসের डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होচ্ছে। तो यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा है, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो वी कैन राइट एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई एक्स, ये दोनों तो सेम है, दोनों तो सेम है, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2ix। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं। हेलो, तो अल्टीमेटली क्या है बाबू, आई एक्स मतलब डायमीटर के रेस्पेक्ट में होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, मतलब इसके रेस्पेक्ट में कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर? यही अगर चूड़ी होगा, चूड़ी नहीं डिस्क होगा, डिस्क में ये होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम का हजम कर, अगला दिन हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एंड तू लोगों का अगर कोई क्वेरी है पूरा ये से वो क्लियर करेंगे। अगला दिन ही तेरा लास्ट ये है रोटेशनल मोशन लेके, और मैं फिर से बता रहा हूँ इसके बाद